साल था 1909। बेलफास्ट आयरलैंड इंडस्ट्री की धुन से गूंज रहा था। हालैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड के बीचों बीच एक दैत्याकार आकार ले रहा था। आरएमएस टाइटैनिक, लोहे और स्टील का एक विशालकाय जहाज, वो इंसान की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, प्रकृति पर उसके अधिकार का प्रमाण। उसके डिजाइनर्स ने दावा किया था, भगवान भी इस जहाज को डुबा नहीं सकते। न्यूज़पेपर्स ने उसे मिलियनेयर स्पेशल कहा, एक तैरता हुआ महल जो लग्जरी को रिडिफाइन करेगा। 4 शानदार फनल्स डेक के ऊपर पावर और प्रेस्टीज के सिंबल्स थे। अंदर ऐश्वर्य का राज था। भव्य सीढ़ियां, चमकदार चैंडलियर्स, टर्किश बाथ्स और एक जिम्नेजियम उसके प्रिविलेज्ड पैसेंजर्स का इंतजार कर रहे थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था, इनविंसिबिलिटी का एक स्टेटमेंट। 10 अप्रैल 1912 यह वह दिन था जब टाइटैनिक ने अपने ऐतिहासिक सफर की शुरुआत की। साउथहैम्पटन डॉक्स पर एक ठंडी हवा चल रही थी जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर जाने के लिए तैयार था। यह सुबह की ठंडक और समुद्र की नमी का मिश्रण था। हवा में एक्साइटमेंट था, एंटिसिपेशन और प्राइड का एक मजबूत कॉकटेल। लोग अपने प्रियजनों को विदा कर रहे थे और हर कोई इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहता था। झंडे लहरा रहे थे, बैंड्स बज रहे थे और हजारों लोगों की भीड़ हिस्ट्री बनते देखने के लिए इकट्ठी हुई थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। जहाज पर समाज का एक छोटा सा रूप सेलिंग के लिए तैयार था। हर कोई अपनी अपनी जगह पर था और सबकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। मिलियनेयर्स इमिग्रेंट्स के साथ थे, उनके सपने जहाज के फैब्रिक में बुने हुए थे। यह एक ऐसा सफर था जो उनके जीवन को बदल सकता था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स फर्स और जूल्स में लिपटे शैंपेन की चुस्कियां ले रहे थे और अपने आसपास की ग्रैंडर पर मार्वल कर रहे थे। उनके लिए यह एक लग्जरी क्रूज था। स्टीरेज में परिवार एक साथ हडल थे, उनका थोड़ा सा सामान टक्ड अवे। उनकी आंखें अटलांटिक के पार एक नई जिंदगी की उम्मीद से चमक रही थी। उनके लिए यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। 4 दिनों तक टाइटैनिक अटलांटिक के विशाल एक्सपेंस में तैरता रहा, अपने आप में एक छोटी सी दुनिया। जहाज पर जीवन की रिदम, लक्जरी और रूटीन का एक हिप्नोटिक डांस था। एलिगेंट डिनर्स, लाइवली डांसेस और प्रोमेनाड डेक पर लेजरली स्ट्रोल्स के साथ दिन बीत गए। फर्स्ट क्लास डाइनिंग सलून में बातचीत क्रिस्टल ग्लासेस की तरह चमक रही थी। स्टीरेज में हंसी गूंज रही थी क्योंकि परिवार अपने होमलैंड्स की कहानियां और गाने शेयर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक दूर की याद थी, उसकी परेशानियां समुद्र और आकाश की विशालता में खो गई थी। टाइटैनिक प्रकाश और वार्मथ का एक बीकन आगे बढ़ता रहा, फेट के आइसी हैंड से अनजान जो डेप्थ से पहुंच रहा था। सेक्शन 4 किस्मत का खुलासा। 14 अप्रैल की रात टाइटैनिक पर एक कफन की तरह छा गई। यह रात जो एक साधारण यात्रा का हिस्सा होनी चाहिए थी, अब एक भयानक कहानी का हिस्सा बनने वाली थी। हवा जो आमतौर पर सॉल्ट स्प्रे की टैंक से अलाइव रहती थी, डेथली स्टिल हो गई। यह सन्नाटा जो समुद्र की गहराइयों से उठता था, एक अनजानी चेतावनी की तरह था। एक सन्नाटा इतना गहरा कि वो लगभग ऑडिबल था, जहाज पर छा गया। केवल इंजन्स की जेंटल थ्रमिंग और जहाज के मैसिव हल की क्रीकिंग से टूटता था। ये ध्वनियां जो सामान्यतः आरामदायक होती, अब एक भयानक पूर्वाभास की तरह लग रही थी। ऊपर क्रोज नेस्ट में लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट अपनी आंखें अंधेरे में दबा रहा था। उसकी नजरें हर दिशा में घूम रही थी, किसी भी संभावित खतरे की तलाश में। तापमान बहुत गिर गया था और समुद्र उसके सामने फैला हुआ था, एक काला मिरर जो स्टार डस्टेड स्काई को रिफ्लेक्ट कर रहा था। यह दृश्य जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी। फिर अंधेरे से वो प्रकट हुआ, एक शिमरिंग गोस्टली एपरेशन, एक आइसबर्ग राइट अहेड। फ्लीट की चीख रात में गूंजी जैसे किसी भयानक सपने से जागने की चेतावनी। जहाज के ऑर्केस्ट्रा के स्टार्ट काउंटर पॉइंट के रूप में जो फर्स्ट क्लास लाउंज की वार्मथ में अनसस्पेक्टिंग पैसेंजर्स के लिए सेरेनेट कर रहा था। यह संगीत जो पहले आरामदायक था, अब एक भयानक विडंबना बन गया था। यह रात जो एक साधारण यात्रा का हिस्सा होनी चाहिए थी, अब एक भयानक कहानी का हिस्सा बनने वाली थी। टाइटैनिक का भाग्य अब अंधेरे में छिपे इस आइसबर्ग के हाथों में था। फ्लीट की चीख रात में गूंजी जैसे किसी भयानक सपने से जागने की चेतावनी। यह चीख जो पहले एक साधारण चेतावनी थी, अब एक भयानक पूर्वाभास बन गई थी। जहाज के ऑर्केस्ट्रा के स्टार काउंटर पॉइंट के रूप में जो फर्स्ट क्लास लाउंज की वार्मथ में अनसस्पेक्टिंग पैसेंजर्स के लिए सेरेनेट कर रहा था, यह संगीत जो पहले आरामदायक था, अब एक भयानक विडंबना बन गया था।
जो फर्स्ट क्लास लाउंज की वार्मथ में अनसस्पेक्टिंग पैसेंजर्स के लिए सेरेनेट कर रहा था। यह संगीत जो पहले आरामदायक था, अब एक भयानक विडंबना बन गया था। सेक्शन 5 अफरा तफरी की सिम्फनी। पैनिक एक स्लो इंसिडियस बीस्ट था। पहले डिसबिलीफ था। निश्चित रूप से यह मैग्निफिसेंट शिप, इंजीनियरिंग का यह अनसिंकेबल मार्वल, बर्फ जैसी मंडेन चीज से नहीं गिर सकता था। फिर जैसे ही उनकी प्रेडिकमेंट का एहसास हुआ, केओस की एक सिम्फनी शुरू हो गई। ऑर्डर्स चिल्लाए गए, लाइफ वेस्ट्स बांटे गए और जहाज के डिस्ट्रेस रॉकेट्स की ईरी वेल रात में गूंजी। नॉर्थ अटलांटिक के वास्ट एम्प्टीनेस में सैल्वेशन के लिए एक डेस्परेट प्ली। परिवार एक साथ हडल थे, माताएं अपने बच्चों को पकड़े हुए, उनके चेहरे टेरर से पीले पड़ गए थे। लाइफ बोट्स जो जहाज पर मौजूद लोगों की संख्या के लिए वोफुली इनएडिक्वेट थे, आइसी वाटर की ओर उतरने लगे। प्रत्येक स्प्लैश पीछे छूटे लोगों के दिलों पर हैमर ब्लो की तरह था। सेक्शन 6 गहराई में। टाइटैनिक जो कभी प्रकृति पर इंसान की ट्रायम्फ का सिंबल था, अब टूटा हुआ और हारा हुआ पड़ा था। एक साइलेंट रिमाइंडर कि नेचर के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। उसका बॉव रिलेंटलेस ओशन द्वारा निगल लिया गया था, जैसे कि समुद्र ने उसे अपने अंधेरे में समा लिया हो। उसके स्टील एम्ब्रेस में फंसे लोगों की चीखें पानी में गूंज रही थी। उनकी डेस्परेट क्राइज एक हॉन्टिंग इको बन गई, एक हॉन्टिंग लेमेंट जो लाइफ बोट्स में एस्केप करने वालों की रीढ़ की हड्डी में चिल्स भेज रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, बैंड बजता रहा। उनकी धुनें एक बिटर स्वीट फेयरवेल बन गई। उनका म्यूजिक करेज और रेजिग्नेशन का एक बिटर स्वीट मेलोडी जो उन लोगों के लिए एक फाइनल ट्रिब्यूट था। आईसी अटलांटिक अनफॉरगिविंग और वास्ट ने टाइटैनिक को निगल लिया, उसकी हर एक मेमोरी को अपने ठंडे पानी में समा लिया। उसकी ग्रैंडियर और उसके सपने डेप्थ्स द्वारा निगल लिए गए, जैसे कि वे कभी थे ही नहीं। कारपाथिया टाइटैनिक के डिस्ट्रेस कॉल्स का जवाब देते हुए एक बीकन ऑफ होप बनकर आया। माइटी शिप के वेव्स के नीचे चले जाने के कुछ ही घंटों बाद सीन पर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका अराइवल जीवन की फ्रेजिलिटी और फेट के कैप्रिशियस नेचर का एक स्टार्क रिमाइंडर था, एक रिमाइंडर कि समुद्र की गहराई में कुछ भी निश्चित नहीं है। सेक्शन 7 बर्फ में एच्ड एक लेगेसी। टाइटैनिक के डूबने ने दुनिया भर में शॉकवेव्स भेजी। यह एक ट्रेजेडी थी जिसने बॉर्डर्स और लैंग्वेजेस को पार कर लिया। प्रकृति की ऑसम पावर के सामने ह्यूमन एम्बिशन की लिमिट्स का एक स्टार्क रिमाइंडर। सिर्फ एक शिपरेक से ज्यादा टाइटैनिक एक सिंबल बन गया। ह्यूब्रिस का, एरोगेंस और कंप्लेसेंसी के डेंजर्स का एक सिंबल, लेकिन साथ ही करेज का, सेल्फलेसनेस का और ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ का भी एक सिंबल। पैसेंजर्स और क्रू की स्टोरीज, उनके हेरोइज्म और सैक्रिफाइस के एक्ट्स आज भी रेजोनेट करते हैं। एक पोइग्नेंट रिमाइंडर की अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी के बावजूद भी होप और ह्यूमैनिटी प्रिवेल कर सकती है।